शताब्दी वर्ष समारोह के समापन समारोह में शिरकत करने पटना आ रहे हैं। यह पहला मौका है कि जब देश के कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के पटना दौरे और उनके कार्यक्रमों की तमाम रूपरेखा जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करने पटना आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे, जिसे बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इस संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं में बिहार में लोकतंत्र के इतिहास और वर्तमान नागरिक संरचना के विकास का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री विधानसभा अतिथि गृह का शिलान्यास करेंगे। हमारे 100 साल के सफरनामा को देश और दुनिया देखे, आने वाला पीढ़ी देखे, संग्रहालय भी बना रहे हैं। उस संग्रहालय का शिलान्यास भी करेंगे। अतिथिशाला भी बन रहा है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आपके जस्ट इधर बगल में हमारे ये शताब्दी स्मृति उद्यान बना रहे हैं, जिसके अंदर 100 औषधीय युक्त पौधा और कल्पतरु का मेन पौधा वहां रहेगा। वो भी वृक्षारोपण होगा। इसका भी एक तरह से शुभारंभ और नामांकन होगा। तो ये प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अमृत वेला के समय बिहार को जो वो गौरव प्रदान करने आ रहे हैं, जनतंत्र की धरती को, पूरे बिहार की विधायिका की ओर से सारे विधायक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत का। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति उद्यान का नामकरण भी करेंगे। साथ ही कल्पतरु वृक्ष भी उद्यान में लगाएंगे, जिसमें 250 औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा में मुख्य सचेतक और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी का इजहार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं। हम सब के लिए, बिहार के लिए गौरव का सिर्फ विषय ही नहीं है, गौरव का क्षण भी है। और ये बात सही है कि विधानसभा में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में नहीं आया है। आने पर न सिर्फ विधानसभा की गरिमा बढ़ेगी, न सिर्फ संसदीय प्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि राज्य और देश में जो सामाजिक राजनीतिक करने वाले लोग हैं उनको भी मजबूत कड़ी के रूप में इनके आने से एक मजबूती मिलेगी। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम से हम सब लोग प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे विधानसभा परिसर को खूबसूरत रूप देने की कोशिश की गई है। वहीं विधानसभा भवन की साज सज्जा देखते बन रही है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना से लेकर विधानसभा भवन तक पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। 2021 में बिहार विधानसभा के 100 साल पूर्ण हुए थे। शताब्दी वर्ष का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन में पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। अंग्रेजों के समय में यह भवन उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बिहार विधानसभा के इस भवन का निर्माण हुआ है। लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ और अर्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। विधानमंडल के भवन को 1935 के अधिनियम के बाद 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में विधानसभा और दूसरे में विधान परिषद बनी। बिहार और उड़ीसा प्रांत को 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के नवनिर्मित भवन में बैठक शुरू हुई। महावीर और बुद्ध का बिहार, चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार का ये विधानसभा जेपी आंदोलनों समेत अनेक परिवर्तनों का गवाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी वर्ष समारोह के समापन में शिरकत करने के लिए जब इस विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे
तो सतरंगी रोशनी में नहाई ये विधानसभा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी नजर आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ बिहार विधानसभा पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।